नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटी रिसोर्स सेंटर, स्टूडियो, कन्वेंशन हॉल और एक्यूबेशन सेंटर तथा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट व कन्या छात्रावास का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के बदलते दौर में सभी विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। वे दिन गए जब भारत किसी बड़े देश के पीछे चलकर पहचान बनाता था। हमें गर्व है कि आज भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत के बदलते समय का विश्वविद्यालय के छात्र पूरा उपयोग करें। हमारे युवा बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करें। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के छात्राओं के साथ हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। सरकार हर संभव सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि सांख्यिकी की पढ़ाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सभी नए रोजगार परक पाठ्यक्रम आरंभ करने और विद्यार्थियों का अवगमन के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में बदलाव का बीड़ा उठाया है। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस विजन में कार्य किया उसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भोपाल में संचालित विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना। हमारे लिए आगे का बोलना ठीक नहीं है। मैं आज के इस अवसर पर गणपति महोत्सव के साथ साथ हम सब माँ सरस्वती की देवी ऐसे पावन मंदिर में आज अपने इस विश्वविद्यालय के नए प्रकार के एक नए परिवेश की संभावनाओं के लोकार्पण भूमि पूजन है। भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, कुलगुरु बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय श्रीमान एस.के. जैन जी, कुल सचिव अनिल शर्मा जी, एसीएस अनुपम राजन जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये विषय आया और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है, युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के कुछ अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। आज इस विश्वविद्यालय में लोकार्पण के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी,
हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी कृष्णा दीदी, हमारे यहाँ के कुलगुरु आदरणीय जैन साहब, हमारे नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष सम्मानित किशन सूरवंशी जी, हमारे विभाग के सीएस आदरणीय अनुपम राजन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक, प्राध्यापक, बंधु भगिनी और विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालयों में परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है, और ये बीड़ा केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं, तो जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब से जो काम प्रारंभ किया है उसका परिणाम अब सब दिखने लगा है। आगे जाकर के जब ऊंचाई पर पहुंचेगा तो बदला हुआ मध्य प्रदेश, बदले हुए हमारे शिक्षा के परिसर और एक माहौल मिलेगा जो देश के अन्य राज्यों में है, अन्य राज्यों के साथ में खड़े होकर दिखेंगे कि मध्य प्रदेश कोई पिछड़ा राज्य नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब के लिए भी अच्छी शिक्षा, गरीब के बेटे बेटियों को भी स्वप्न साकार करने का अवसर देने के लिए शांति प्रिय जो विद्यालय स्थापित किए बड़े बड़े, हमारे टीम एक्सीलेंस कॉलेज बड़े बड़े हम बनाने जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को अच्छा किया जा रहा है, छात्रावासों को अच्छा किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी हमारे को निर्देश देते हैं और उच्च शिक्षा विभाग उसी गति के साथ अपने कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और जनहितैषी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार साहब, आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन साहब, नगर निगम में सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय श्री अनुपम राजन साहब, आदरणीय कुल सचिव अनिल शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित गोविंदपुरा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी सम्मानीय पार्षदगण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण और बड़ी संख्या में उपस्थित इस विश्वविद्यालय में अपना भविष्य संवार रहे मेरे बहुत युवा ऊर्जावान सभी विद्यार्थीगण, आज का दिन हम सब के लिए और विशेषकर विश्वविद्यालय परिवार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब पीएम उषा परियोजना के माध्यम से 100 करोड़ की सौगात हमारे विश्वविद्यालय परिवार को मिलने